जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों बात करते हैं 60,244 यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई हैं, इसमें जो आपको आवेदन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। और दोस्तों आवेदन करने के बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, जो कट ऑफ होगी, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपको लाभ मिलने वाला है, जिससे आपको छूट मिलने वाली है, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे जो लाभ जिनसे आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको जान लेते हैं, कैटेगरी वाइज बात करते हैं, किन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें सामान्य जाति यानी कि जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, जो ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, तो उनके लिए अपना सबसे पहले 10वीं पास मार्कशीट होनी चाहिए और 12वीं पास की मार्कशीट, क्योंकि ये 12वीं से भर्ती है तो 12वीं तक इसमें योग्यता ली जाएगी। तो 12वीं पास की मार्कशीट और साथ ही उन्हें जाति प्रमाण पत्र इसमें लगाना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस वाले जो अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए क्या है, तो वो 10वीं पास की मार्कशीट है इनके लिए, 12वीं पास की मार्कशीट है, और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है ईडब्ल्यूएस के अंदर जो आते हैं उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए इनके पास, और साथ ही उनके पास मूल निवास होना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि आप कहाँ के मूल निवासी हो। अगर आप यूपी से बाहर के मूल निवासी हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा किसी प्रकार का। तो इससे ये पता चलेगा कि आप यूपी के ही मूल निवासी हो, तो आपको इसमें छूट मिलेगी। और दोस्तों उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, तो आपको आय प्रमाण पत्र इसमें लगाना होगा, क्योंकि आप जो छूट ले रहे हो तो इसमें आय की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले 10वीं पास मार्कशीट और 12वीं पास मार्कशीट होनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे ये पता लगे आप किस जाति के हो। और चौथा है दोस्तों मूल निवास, मूल निवास भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये पता लगेगा आप मूल निवासी कहाँ के हैं। आप यूपी के मूल निवासी हैं तो आपको छूट मिलेगी, अगर आप यूपी के मूल निवासी नहीं हो तो आपको इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एससी वर्ग और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के। तो इनके लिए जो छूट है दोस्तों, पहले 10वीं और 12वीं पास दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए, और तीसरा है जाति प्रमाण पत्र, इनके पास जाति प्रमाण पत्र हो जिससे कि इनके जाति के अनुसार इन्हें छूट मिले, और मूल निवास होना ज़रूरी है दोस्तों। जो चौथा है वो है मूल निवास, जिससे कि ये पता लगेगा आप कहाँ के मूल निवासी हैं। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तो आपको छूट मिलेगी, अगर आप यूपी के मूल निवासी नहीं है तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महिलाओं के बारे में। जो महिला हैं उनके बारे में बात कर ले, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा। और दोस्तों एक डाउट है उनका कि जो शादीशुदा महिला हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स जैसे मूल निवास हो गया और आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, तो ये कहाँ का होना चाहिए, पति की तरफ से या पिता की तरफ से, उसके बारे में आज क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों जो महिला हैं उनके पास 10वीं पास की मार्कशीट और 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए, और साथ ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास, और मूल निवास होना चाहिए। तो मूल निवास होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं पिताजी की तरफ से बनवाने हैं आपको, पिताजी का ही नाम होगा, पिताजी की तरफ से आपको बनवाने हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उनके लिए 10वीं पास की मार्कशीट हो और 12वीं पास की मार्कशीट हो, और साथ ही उनके पास जाति प्रमाण पत्र हो, और उनके पास मूल निवास होना चाहिए, और उनके पास जो एक्स्ट्रा है वो है DFF प्रमाण पत्र। तो ये प्रमाण पत्र जो होता है DFF का, ये जिला अधिकारी के द्वारा बनता है, तो आप अपना DFF का एक प्रमाण पत्र बनवा लें जिला अधिकारी के द्वारा, जिससे कि आपको छूट इसमें मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए क्या, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10वीं पास मार्कशीट, 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास, और मूल निवास होना चाहिए। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास उनके पास होना चाहिए। और जो 5वां है वो है यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, आपने जो काम किया है, जो जहां आपने ड्यूटी की है वहां का डिस्चार्ज, जहां से जब आप हटे हो, यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो प्रमाण पत्र है वो जो बनेगा वो आपके सक्षम सैन्य अधिकारी के द्वारा बनेगा या यूनिट प्रभारी के द्वारा बनेगा। ये दो अधिकारी हैं, ये दोनों अधिकारी आपका प्रमाण पत्र बना के देंगे। और दोस्तों जो ये प्रमाण पत्र हैं इनका जो प्रारूप है वो हम लास्ट की वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे, तो आप वहाँ से उन्हें देख लें। और दोस्तों बात करें होमगार्ड के बारे में, तो उनके लिए 10वीं 12वीं पास होने चाहिए, और उनके पास जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास
और साथ ही उन्हें 3 वर्ष का सेवा पत्र होना चाहिए, जो कि जिला कमांड एंड होमगार्ड के द्वारा बनाया जाएगा। तो दोस्तों जो ये डॉक्यूमेंट्स है आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आप अपना आवेदन कर सकें। और इनका जो प्रारूप है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो DFF का जो प्रमाण पत्र है उसका प्रारूप वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो डिस्चार्ज यूनिट प्रमाण पत्र है उसका भी प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, प्रारूप उसका वीडियो के लास्ट में। और जो होमगार्ड है उनके लिए 3 वर्ष का सेवा प्रमाण पत्र जो बना है वो भी प्रारूप लास्ट में दिखाएंगे कि आपको इस प्रकार से बनवाना है। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनली कि आपके लिए वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिससे आपको छूट मिलने वाली है या फाइनल कट ऑफ में आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वो जो प्रमाण पत्र हैं वो हैं आपके, एक है दोस्तों आपका डोएक का O लेवल का, कंप्यूटर का O लेवल का प्रमाण पत्र होता है, तो ये होना चाहिए आपके पास, या तो ये हो या आपको नाइटिल का O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या आपके पास NCC का V सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल कैडेट कोर NCC का V सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ में आपको लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों या फिर अगर आपने सेवा की है तो आपके पास सेवा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आपको उससे लाभ मिलने वाला है इस भर्ती में। और दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी से बाहर वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो आवेदन कर रहे हैं यूपी के अंदर और बाहर राज्य के रहने वाले, तो उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, तो उनके लिए कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तो थे डॉक्यूमेंट्स जिन्हें आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं पूरा कर लें। साथ ही आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका होना चाहिए और अपनी तैयारी करते रहें। और दोस्तों हमारी जो वीडियो है काफ़ी हमारे छोटे बड़े भाई बहन देखते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए और हमारी वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।